तो हम लोग बात कर लिए थे dy बाई डी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसे इंटू में गए, अगर मान लीजिए एक पहला फंक्शन हो और दूसरा फंक्शन हो, दो फंक्शन दिया हुआ हो और इन दोनों का आपको अवकलन कराना हो, तो ये देखो, ये पहला फलन मान लिया जाए, ये दूसरा फलन मान लिया जाए। ये सबको याद होना जरूरी है। दो फलनों के हिंदी में लिखेंगे दो फलनों के गुणन का अवकलन गुणांक। दो फलनों के गुणन का अवकलन गुणांक बराबर पहला फलन गुण दूसरे का अवकलन दूसरे का अवकलन गुणांक। उसके बाद प्लस पहला फलन गुण दूसरे का अवकलन गुणांक प्लस दूसरा फलन गुण पहले का अवकलन गुणांक, पहले का अवकलन गुणांक, अवकलन गुणांक। अब सवाल ये उत्पन्न होता है, ये आपको सूत्र याद करना पड़ेगा कि दो फलनों के गुणन का अवकलन गुणांक बराबर पहला फलन गुण दूसरे का अवकलन गुणांक प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन गुणांक। आप प्लस यहाँ लिख सकते हैं, आगे जगह नहीं होने की वजह से मैं ब्रेक कर करके यहाँ लिखिए। कहानी मतलब क्या, अगर दो फलन है, जैसे देखिए पहला फलन है और गुणे या दूसरा फलन है, तो दो फलनों के गुणन के अवकलन गुणांक बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखेंगे, डी अपान डी एक्स। पहला फलन है, यहाँ इंटू लगा करके दूसरा फलन कर दीजिए। क्या लिखेंगे हम, पहला फलन, जैसे बोल रहा पहला फलन, तो इसके साथ कुछ भी नहीं कर करके सीधा आप पहला फलन लिख देंगे। अब चूंकि गुणे है तो गुणे लगा दीजिएगा। दूसरे का अवकलन गुणांक, दूसरे का अवकलन गुणांक, दूसरे का अवकलन गुणांक, दूसरे का अवकलन गुणांक, तो दूसरे का अवकलन गुणांक डी अपान डी एक्स, दूसरे का अवकलन गुणांक प्लस पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन गुणांक धन दूसरा फलन, दूसरा फलन का मतलब ये वाला फलन गुणे पहले का अवकलन गुणांक, पहले का अवकलन गुणांक पहला ही है। जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं, एक लड़का मान लीजिए राम है और एक लड़का मान लीजिए श्याम है। राम और श्याम का अवकलन गुणांक कराना है, तो क्या कहोगे, मान लो इसको इस लड़के को पहला मान लो, इस लड़के को दूसरा मान लो, तो कहोगे आप पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन डी अपान डी एक्स श्याम का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, पहले का अवकलन राम हो जाएगा। अगर आप ऐसे कहते डी अपान डी एक्स और यहाँ एक्स लिख दें और यहाँ वाई लिख दें, एक्स को पहला फलन मान लीजिए, वाई को दूसरा फलन मान लीजिए, तो कैसे लिखेंगे, कहेंगे पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। अच्छा ऐसे रहता तो क्या करते हैं, मान लीजिए एक्स प्लस वन एक कोष्टक में और एक्स प्लस टू दूसरे कोष्टक में, इसको पहला फलन मान लेते, इसको दूसरा फलन मान लेते, तो फॉर्मूले को क्या लिखते, कहते पहला फलन, इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करना है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, इसको दूसरा लिख देते, धन दूसरा फलन पहले का अवकलन, पहले का अवकलन। एक बात बताइए,
अगर आपको यह अवकलन दे ही देता तो आप इसके आगे कैसे करते आप? x+1 तो आप कुछ लिखते ही नहीं, नोट कर देते आप। अब देखिए यहाँ पर x का अवकलन 1 होता है और 2 के अवकलन 0 हो जाएगा, आप ऐसे कर देते। फिर इसको आप नोट करना पड़ता, या x का अवकलन 1 हो जाता और 1 का अवकलन 0 हो जाता। तो देखिए जरा ध्यान से, इसका गुणा कराते तो x+1 ही होता और इसका गुणा कराते तो x+2 ही होता। फाइनली क्या मिल जाएगा? x और x जोड़ दिया जाएगा 2x, 2 और 1 जोड़ दिया जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा ऐसे अगर आता तो क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए y बराबर दे देते, x y² दे देते, तो कहते सर इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। तो अवकलन कराते डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। अब इसको अवकलन करके अगर हल करना होता तो क्या करते आप? x रहने देते, चूंकि x यहाँ है y है, तो आप क्या करते? इसको लिख देते 2y, अभी इसको कर देते dy/dx, क्योंकि यहाँ चूंकि x है यहाँ y है, x रहता तो जल्दी से हो जाता, लेकिन अभी इसको x पावर n के रूप में आप करेंगे तो यह y हो जाएगा और फिर उस y का dy/dx हो जाएगा, अवकलन का अवकलन हो जाएगा प्लस, इसको तो कुछ करना ही नहीं था और इसका अवकलन 1 हो जाएगा। फाइनली हल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? x 2xy dy/dx प्लस y²। इस प्रकार से आपकी किताब में अगर मान लीजिए y बराबर x² धन 1 और s² 2, तो दो फलन मान लेते, इसको पहला मान लेते, इसको दूसरा मान लेते, तो अवकलन बनाते तो dy/dx, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, जैसे प्लस लगाए थे जो हमें था तो ऐसे लगा देंगे, दूसरा फलन पहले का अवकलन। अब नेक्स्ट अभी 2 मिनट के बाद से आपको इसकी शॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं कैसे सवाल लगेगा आपको। ये शुरुआत में नहीं आ पाया था, इसलिए वीडियो सही किया हम। अब इन दो फलनों के गुणन का अवकलन गुणांक बराबर पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन गुणांक धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन गुणांक, इसी फॉर्मूले को हमने किया है। अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा सा वीडियो में मिस्टेक था। एक बार इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया हुआ है दो फलनों के गुणन का अवकलन गुणांक बराबर पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन गुणांक प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन गुणांक। जगह नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पर लिख दिया, हालांकि प्लस यहाँ होकर के आगे बढ़ जाता प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन गुणांक, पर जगह न होने की वजह से मैं यहाँ प्लस लगा दिया। आप समझदार समझ रहे हैं। अगर दो फलन की बात कर रहा है, दो फलन अगर मैं इसको पहला फलन मान लूँ और इसको दूसरा फलन मान लूँ, तो अगर पहला फलन और दूसरा फलन को अगर इस फार्मूले पर रखा जाए, अच्छा अवकलन क्या होता है? अवकलन का अगर जब भी हम नाम लेंगे तो d/dx लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम a से शुरुआत होता है और हमको कह देना होगा तो इसका अवकलन बताइए, तो बस सिर्फ इसकी इधर आप बाएं साइड में d/dx लिख दीजिएगा। अच्छा हम कहते हैं p है, p का अवकलन बताइए, तो कह देना सर d/dx से जो है p का अवकलन हो। अच्छा अगर मैं कह दिया s² का अवकलन लिखिए तो d/dx लिख देंगे s² का। लेकिन जब s² हो जाता है, एक बात और आपको बता दूं, एक फार्मूला अगर d/dx और x का पावर अगर n है, d/dx अगर x पावर n है, इसके लिए फार्मूला रख लेना पड़ेगा कि जो n है वो पहले आगे घात के रूप में गिरता है, n गिर जाएगा, फिर x जैसे था वैसे उतार लेते हैं
आज चूंकि यन तो आगे गिर गया है तो यन फिर यहाँ रहता भी है, लेकिन इस यन में से एक घट जाता है। मतलब यन का गिर जाना और यन का वहां पर उपस्थित होकर के ऋण एक हो जाना, ये फार्मूला हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें कि अगर ये कैसे होगा तो 2 आगे आएगा और इसके बाद से इस 2 में से एक घट जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए d/dx है, अगर x पर पावर 5 है तो ऐसे हम लिख सकते हैं 5 तो आगे हो जाएगा और उस 5 में से घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। यानी फाइनली आप समझ में आ गया, अवकलन लगाने के बाद, अवकलन कराने के बाद, अवकलन लगाना, अवकलन कराना। जैसे मान लीजिए x पावर 5 का अवकलन लगाना और फिर इसका अवकलन कराना, 5 आगे गिर गया और उस 5 में से एक घट गया, इसलिए 5x पर 4 मिल जाना। अगर इस टाइप का कोई सिस्टम आ गया, जैसे अगर मैं कह दिया 5x पर 4 का अवकलन कीजिए, जैसे ही नाम अवकलन लेंगे तो आप d/dx लिख देंगे। अच्छा, अब इसकी बारी है कैसे किया जाएगा, तो 5 अचल राशि होता है, इसलिए 5 पहले लिख देंगे और d/dx लिखने के बाद x पर 4 लिख देंगे। अब ये वाला कंडीशन इस वाले को लगता है फॉलो करने, अर्थात घात आगे आएगा तो चूंकि गुणा लगा देंगे हम 5 × 4, क्योंकि वो घात इधर आगे गिरा 4 हो गया और x तो वैसे ही रहेगा, लेकिन उस 4 में से घटेगा तो डायरेक्टली मैं 3 लिख सकता हूँ। तो 5 चौक को 20 हो जाएगा, 20x पर 3 हो जाएगा। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन इसमें आएगा तो हम वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर d/dx अकेला 1 आ जाए उसका वैल्यू 0 होगा, 2 आ जाए तब भी 0 होगा, 3 आ जाए तब भी 0 हो जाए, अंक 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी आएगा 0 हो जाएगा। इसीलिए फार्मूला बना d/dx, c लिखा गया, अचर राशि का गुणांक 0 होता है। यानी 2 फार्मूला सबसे बेस्ट हुआ। पहला फार्मूला d/dx, अगर यह पावर n हो तो n आगे घात गिर जाएगा और उसमें से एक घट जाएगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन की अगर मैं बात करूं कि अगर अचर पद की मैं बात करूं, d/dx की मैं बात करूं, अचर राशि की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 0। 2 फार्मूला। इसलिए ये तो छोटा छोटा बात हमने बताया, लेकिन अब फाइनली हम इसमें चलते हैं। इसमें चलने के मतलब इसको जो है हम इस फार्मूले पर रखेंगे और जहां ऐसे सवाल दिखेंगे उनको उसी के अंदर हम क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और समझाने का प्रयास करूंगा। अब जरा देखिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर x के बारे में बात करूं, इसका हिंदी हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने का। x के सापेक्ष अवकलन करने का, अवकलन करने का। ठीक, अवकलन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर d/dx यहाँ भी हो जाएगा। हर अवकलन का मतलब चिन्ह है, d/dx का गुणा इधर भी, d/dx गुणा उधर भी, तो d/dx का गुणा इधर भी हो जाएगा y में, और इसी d/dx गुणा उस साइड में हो जाएगा d/dx। कौन सा है, 3x³ + 7 और 6x² + 3। कुछ किया नहीं हूँ, ये आपका सवाल है। भौतिक गणित का अध्याय नंबर 4 है, ये अध्याय 4 है। 3 चैप्टर तक पढ़ा दिए, चौथा पढ़ा रहे हैं, चौथा खत्म हो जाएगा। अब 5वां कल से पढ़ाएंगे। इसलिए जरा ध्यान दें कि पहला और दूसरा है 2 फलनों के गुणन का अवकलन गुणांक। अवकलन जैसे ही लगाया d/dx गुणा इधर करा दिया, अवकलन जैसे ही लगाया d/dx गुणा उस साइड में करा दिया। अब सवाल ये उत्पन्न होता है 2 फलनों के गुणन का अवकलन गुणांक है, तो dy इसका गुणा होगा तो dy/dx। अच्छा, 2 फलनों के जब अवकलन गुणांक का फार्मूला होगा तो इसको हम मान लेते हैं पहला फलन, इसको मान लेते हैं दूसरा फलन। वहां बोल रहा है पहला फलन, यानी पहले फलन के साथ कोई अवकलन गुणांक नहीं लगाना है, केवल लिखना है। इसलिए हम इसको 3x³ अब +7 को उतार लिए, क्योंकि कह रहा है पहला फलन। फिर कह रहा है दूसरे का अवकलन गुणांक। तो जैसे ही अवकलन की बात करेगा आप d/dx लगाएंगे और दूसरा वाला उतार लेंगे
6x² प्लस 3। तो पहला फलन दूसरे का अवकलन गुणांक प्लस, चूंकि बीच में प्लस था, दूसरा फलन तो दूसरा फलन को उतारेंगे 6x² प्लस 3 गुणे पहले का अवकलन गुणांक, तो गुणे पहले का अवकलन गुणांक, गुणा का चिन्ह नहीं देंगे तभी गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो पहले का अवकलन गुणांक तो पहला आपका यही है, इसीलिए 3x³ प्लस 7। अब एक बात बताइए, अगर हम अब इसकी अवकलन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसके साथ आप कुछ भी नहीं करिएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको उतार लेना है। अच्छा, इसके साथ क्या करना है जरा सोचिए। इस वाले पार्ट को अभी हमने बताया, केवल इसके साथ अगर अवकलन कराना है तो d/dx 6x², क्योंकि d/dx का गुणा इसमें होगा तो ऐसे ही मिलने वाला है। तो इसका कैसे होगा, ये 6 एकदम बिल्कुल बाहर हो जाएगा और d/dx s² हो जाएगा। और s² बोलता है कि हमको ऐसे करिए, ऐसे करने को मतलब 2 आगे गिराइए, और 2 आगे को मतलब 2 आगे गिर गया, अब गुणे इस 2 में से घट जाता है, 1 हो गया, तो 6 दूनी इसलिए 12x हो गया। ये लिखो या मत लिखो, मान लिया जाता है। इसका मतलब अगर दिमाग लगा दिया जाए, अगर गणितज्ञ कोई है तो सीधा सीधा कर सकता है दिमाग से कि इसमें आप गिरेगा तो गुणा होगा, तो 6 दूनी 12 और 2 में से घट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 12x हो जाएगा। इसलिए वो चाहे तो डायरेक्टली लिख सकता है 12x। अच्छा, इसका अचर राशि का अवकलन गुणांक मैंने बोला था d/dx हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सोचो जरा, d/dx का जब गुणा 3 होगा तो फिर वही वाला कंडीशन आ गया 3 वाला, और जब ऐसे आएगा तो इसका हम 0 लिख देंगे, बेगर कहे बेगर समझे। तो सोचो जरा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 लिखना नहीं है, ऐसे कोष्टक लगा दें। अच्छा चलो नहीं, अगर मान लीजिए एक बार दिखा दे रहे हैं कि भाई 0 कहाँ से आया, तो आप कहीं जाकर अनुमान लगाएंगे d/dx 3 रहा होगा तो 0 रहा होगा। इसलिए एक बार दिखा दे रहा हूँ, आपको जब ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखने की जरूरत है। और इसको तो उतारना पड़ेगा क्योंकि दूसरा फलन ही डायरेक्ट का है। जरा देखते हैं इसका अवकलन। अगर आप अपनी तीसरी और छठी ज्ञानेंद्रिय से देखने का प्रयास करें तो 3x³ का अवकलन अगर कराएं तो आपके पास आमन दिमाग है कि 3 आगे गिरेगा। जब 3 आगे गिरेगा तो उसी 3 में से घटेगा भी, तो ये आगे गुणा हो जाएगा, तो इसलिए 9 हो जाएगा, और उसमें से क्या होगा, एक घट जाएगा तो 3x² हो जाएगा। अच्छा, दुनिया जानती है d/dx अगर 7 का अवकलन कराना हो, 3, 4, 5, 6, 7 तो सब 0 हो जाएगा। 0 लिखना नहीं है, लेकिन लिख के दिखा दे रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी नहीं। फाइनली अगर देखा जाए तो 3x³ प्लस 7 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में 12x हो जाएगा। 0 का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 6x² प्लस 3 हो गया, और उधर 9x² हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नोट किया। अगला कंडीशन के बारे में अगर मैं बात करूं, इस 12x का मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसी 12x का मल्टीप्लाई इसमें होगा। अच्छा, अगले इसके अगर मैं बारे में बात करूं तो 9x² का मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसी 9x² का मल्टीप्लाई इसमें होगा। फिर अगर स्क्वायर वाला पद को जोड़ना होगा तो जोड़ा जाएगा, घटाना होगा तो घटाना जाएगा। तो फिर मैं देखता हूँ, इस अंक का अंक में गुणा कराएंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। और अगर इस चर राशि में x³ है या x/1 है, x पर पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, जरा ध्यान दीजिएगा, इसी 12 से 7 में गुणा कराएंगे तो 12 7 84, चूंकि अकेले x है इसलिए अकेले x। अगर इस गुणा को आप लगा लिए तो इसका भी गुणा कर लेंगे, 9 छक्का क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और चूंकि x² यहाँ है, x² यहाँ है, स्क्वायर पर घात जुट जाएगा, या अर्थात x पावर 4 हो जाएगा। अच्छा, इसी 9 का गुणा इसमें कराएंगे तो 9 3 27 और x² हो जाएगा, तो 27x यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। एक बात और, अब ये देखा जाता है कि घात वाला को एक पास किया जाता है। यहाँ 36x पर 4 घात है, 54x पर 4 घात है, तो इनको तो आसानी से जोड़ा जा सकता है और बगल में 4 घात लिखा जा सकता है। और इसके बारे में ज़रा देखा जाए तो इसको अलग अलग है तो अलग अलग लिख दिया जाएगा। तो 36 54 जोड़ा जाएगा, 36 54 जोड़ा जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, 5 3 8 1 9 हो जाएगा। 90 अगर x पर 4 लिख दिया जाए
और प्लस आरोही अवरोही का भी ध्यान रखते हुए सबसे ज़्यादा घात के बाद उससे कम वाला घात, फिर उससे कम वाला घात, उसके बाद भी अगर घात वाला, तो 4 घात वाला के बाद सबसे कम वाला घात आपका उधर 27 x स्क्वायर वाला घात, इसके बाद वाला कम वाला घात x वाला घात, उसके बाद वाला घात बगैर घात वाला घात, बगैर घात वाला घात कोई घात ही नहीं है, इसलिए कहा गया कि ये अवकलन अपना हो गया। तो इसलिए आप इसको नोट कर लें, इसके बाद अगला बताएंगे तो आपको समझना।